आज हम आपको समास बताएंगे। समास क्या होता है? देखिए, दो या दो से अधिक पदों अर्थात शब्दों को एक पद अर्थात शब्द बनाने की विधि, नियम या प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। यथा शिवस्य आलयः, यानी शिव का, आलय यानी शिव का घर, क्या हो गया उसका समस्त पद? शिवालयः। शिवस्य आलयः ये विग्रह है और शिवालयः ये समस्त पद है। अब समास में क्या ध्यान देने योग्य बातें होती है, विशेष ध्यान देने योग्य बातें? देखिए, पहला नंबर देखिए, संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के मध्य ही समास होता है। यानी समास जो होता है इन शब्दों के बीच में ही होता है। क्रियापदों अर्थात धातु में समास नहीं होता है। दो पदों का अथवा अनेक पदों का समास अर्थानुसार होता है, यानी अर्थ के अनुसार होता है। समास में प्रथम पद को पूर्व पद यानी पहले वाला और अन्य पदों को उत्तर पद यानी बाद वाला पद कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों का समास करने पर बने पूर्ण पद को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के सभी पदों को पुनः अलग अलग कर उनमें पहले के समान विभक्ति आदि लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। अब जैसे क्या है, देखिए, समस्त पद क्या है? राजपुरुषः, ये तत्पुरुष का भेद, तत्पुरुष का उदाहरण है राजपुरुषः। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष हो गया यहाँ पर। समस्त पद क्या है? राजपुरुषः, इसका विग्रह क्या है? राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। समास के भेद। संस्कृत में मुख्य रूप से समास के चार भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्री। अब देखिए, यहाँ स्पष्ट किया गया कि समास के चार भेद कैसे हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। अब यहाँ पर तत्पुरुष के दो और भेद दे रखे हैं। कहा गया है, देखिए, इसके अतिरिक्त दिगु और कर्मधारय को, जो वास्तव में तत्पुरुष के ही उपभेद हैं, उनको भी प्रमुख भेदों में गिन लिया जाता है। तो इस प्रकार समास के 6 भेद हो जाते हैं। अव्ययी भाव समास। अब देखिए, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद अव्यय हो, उपसर्ग हो या निपात हो और दूसरा पद संज्ञा हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसका समस्त पद क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। अव्ययी भाव समास वाले शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। अब अव्ययी भाव समास बनाने के नियम क्या हैं वो देखिए। समस्त पद इनके बनाने के क्या नियम हैं वो देखिए। संज्ञा शब्दों में अंतिम दीर्घ स्वर को ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व मतलब छोटा हो जाता है स्वर। जैसे गंगाया समीपम उपगंगम, यहाँ गंगा को गंग हो गया, यहाँ बड़ा है उसको छोटा हो गया। इसी तरह से नद्या समीपम उपनदी, यहाँ नदी को नदी हो गया है, यानी बड़ी को छोटी हो गया है। अब नेक्स्ट क्या है? कुछ हलन शब्दों के अंतिम व्यंजन में नित्य रूप अ जोड़ दिया जाता है। यथा शरदः समीपम उपशरदम, यहाँ शरद को अ हो गया है। अब नकारांत शब्दों में न का लोप हो जाता है। यथा राज्ञः समीपम उपराजम। अब देखिए अव्ययी भाव का पहला भेद, पश्चात तथा योग्यता के अर्थ में। पश्चात तथा योग्यता के अर्थ में अनु अव्यय के साथ अव्ययी भाव समास होता है। विग्रह में उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में पश्चात अथवा योग्यम शब्द लिख दिया जाता है।
इसमें अनुअव्यय का प्रयोग होता है और षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है उत्तर पद में। अब देखिए समस्त पद और विग्रह देखिए। समस्त पद है आपका अनुरथम। हमने क्या किया, जो उत्तर पद में हमने षष्ठी लगाई, रथस्य बाद में पश्चात लिख दिया। इसी तरह से अनुलतम, लता उत्तर पद है, उत्तर पद में षष्ठी लगाई, लताया पश्चात। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, उत्तर पद में षष्ठी लगाई, बाद में योग्यम लिख दिया। अनुशीलम, शीलस्य योग्यम। अगला देखिए समीप के अर्थ में। समीप के अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके विग्रह में उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में समीपम लिखा जाता है। अब समस्त पद और विग्रह देखिए। उपकंठम, विग्रह में उत्तर पद में षष्ठी लगाई, कंठस्य समीपम। उपराजम, राज्ञः समीपम, षष्ठी विभक्ति लगा दी है। उपवृक्षम, वृक्षस्य समीपम। उपनदी, नद्या समीपम। साथ अथवा सहित के अर्थ में। साथ अथवा सहित के अर्थ में सह अव्यय के साथ अव्ययी भाव समास होता है। इसके उत्तर पद में तृतीया लगाकर बाद में सहितम अथवा सह लिखा जाता है। अब समस्त पद और विग्रह देखिए। सचित्रम, चित्रेण सहितम, यहाँ पर चित्र में तृतीया लगी हुई है। सपरिवारम, परिवारेण सहितम। सधनम, धनेन सहितम। सचक्रम, चक्रेण सहितम। सगर्वम, गर्वेण सह। सकरुणम, करुणया सह। अब चूंकि करुणा आपका स्त्रीलिंग शब्द है तो करुणया लता की तरह रूप चलेंगे, करुणया सह। अभाव के अर्थ में निरअव्यय का प्रयोग होता है। विग्रह में उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में अभाव शब्द लिखा जाता है। अब इसके समस्त पद और विग्रह देखिए। निर्जनम, जनस्य अभावा। निर्गुणम, गुणस्य अभावा। निर्भयम, भयस्य अभावः। निर्धनम, धनस्य अभावः। वीप्सा अर्थ में आवृत्ति अर्थात दोहराना अर्थ में प्रति अव्यय के साथ अव्ययी भाव समास होता है। विग्रह में उत्तर पद में द्वितीया लगाकर तथा शब्द को 2 बार लिखकर प्रति शब्द या उत्तर पद में सप्तमी विभक्ति लगाकर इति शब्द लिखा जाता है। अब इसके समस्त पद और विग्रह देखिए। प्रतिग्रामम, ग्रामम ग्रामम, प्रति यहाँ द्वित्व हो गया है यानी शब्द को 2 बार लिख दिया गया है। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। प्रतिवर्षम, वर्षम वर्षम प्रति। प्रतिदेशम, देशे देशे, इति यहाँ सप्तमी लगाइए तो इति लिखा हुआ है। प्रति सप्ताहम, सप्ताहे सप्ताहे इति। अनतिक्रम्य अर्थ में। अनतिक्रम्य अर्थात उल्लंघन ना करने के अर्थ में यथा अव्यय के साथ अव्ययी भाव समास होता है। इसके विग्रह में उत्तर पद में द्वितीया लगाकर यानी द्वितीय विभक्ति लगाकर बाद में अनतिक्रम्य शब्द लिखा जाता है। अब इसके समस्त पद और विग्रह देखिए। यथा शक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य। यथा कालम, कालम अनतिक्रम्य। यथा स्थानम, स्थानम अनतिक्रम्य। यथा मतिम, मतिम अनतिक्रम्य। यथा रूपम, रूपम अनतिक्रम्य। अब देखिए
शेमुसी पुस्तक के अव्ययी भाव समास के उदाहरण। यहाँ पर समस्त पद और विग्रह दोनों ही बता रहे हैं। समलम मलेन सहितम या मलेन सह। निर्गुणम गुणस्य अभावा या गुणानाम अभावा। एक वचन या बहुवचन किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। निर्बलम बलस्य अभावा। साठ्ठासम अट्ठासेन सहितम। सगर्वम गर्वेण सहितम। अब देखिए, सव्यंगम व्यंगेन सहितम। सस्नेहम स्नेहेन सहितम। ससम्मानम सम्मानेन सहितम। निर्मलम मलस्य अभावा। यथा समयम समयम अनतिक्रम्य। ये आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण थे।